आदर अदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। आप सबको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई। और मैं आप लोगों के पास जैसे कि आपको मालूम है झांसी के प्रभाव करने वाला कोई भी ऐसी चीज़ जिससे झांसी के लोग प्रभावित होते हैं एक अच्छे तरीके से, वो चाहे झांसी की खबर हो या झांसी के बाहर राज्य की या देश की। मैं झांसी के लोगों को अगर वो कुछ फ़ायदा होता है तो मैं आकर के अपने शो जो हमारा लाइव शो है, जो दो बातें आमने सामने हम करते आए हैं, उस पे आकर के ज़रूर बात आपके साथ करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को दोबारा अपने शहर में सब लोगों को एक बार उन चीज़ पे रिफ्रेश करें या उन सब पॉइंट जो हुआ है उस पर लेके जाएं, ताकि हम उसकी गहराई और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें और उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो ऐसी एक विषय जो हुआ है वो हुआ है हमारे जो मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, वो 29 अगस्त को झांसी में आए और बहुत कुछ उन्होंने किया। और आपको मैं बता दूं, झांसी में से पहले वो 17 बार आ चुके हैं। ये इनकी बड़ी छोटी विजिट थी जिसमें वो 1 घंटे 42 मिनट कुछ रहे हमारे साथ। और 18वीं बार वो झांसी आए। किसी मुख्यमंत्री का एक बहुत छोटे जिला जो हमारा झांसी है, इसमें इतनी बार आना, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, और हर एक चीज़ पे नज़र रखना, प्रगति देखना, दिक्कतों को बार बार उसके सॉल्यूशंस पर बात करना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जल की प्रॉब्लम हो या पलायन की प्रॉब्लम हो या बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो या फिर वो झांसी के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो, सब पे चीज़ों पे एक एक करके एड्रेस करना, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही। तो हम आज आपसे जो बात करेंगे वो यही करेंगे कि 1 घंटे 42 मिनट का जो ये 18वीं बार उनका झांसी आना हुआ, वो कितना फ्रूटफुल था, कितना अच्छा था झांसी वासियों के लिए, और उससे हम आगे क्या क्या चीज़ ले जा सकते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अच्छी करी, क्या क्या चीज़ हमको देके गए। तो इसको हम शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा दो बातें आमने सामने का जो शो है वो एक प्रायोजिक शो होता है। और आपको मालूम है हमारे मुख्य प्रायोजक जो हैं वो रत्ना लेजर डेंटल कॉलेज, रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया और डॉक्टर अर्चना मिसूरिया हैं, जो कि एक जाने माने मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं झांसी के। और अगर आप किसी भी तरह की मुख कर्क रोग, जिसे हम ओरल कैंसर कहते हैं, जिसकी पहचान होती है मुंह के कम खुलने से, तो अगर ऐसी किसी चीज़ से आप जूझ रहे हैं तो आपको तत्काल उससे उनके पास जाना चाहिए। और वहाँ जाकर के अपना रूट कैनाल, डेंटल इम्प्लांट, पायरिया, और अगर आपको अपने चेहरे की मुस्कान और रमक वापस करनी है, अपनी नोज बोन, जो जॉ बोन को भी अच्छा बनाना है, तो आपको डॉक्टर रजत मिसूरिया और डॉक्टर अर्चना मिसूरिया आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो उनके तजुर्बे का आप फ़ायदा उठाएं, उनसे मिलें। और मेरे दिए हुए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, अगर आप उससे थ्रू अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको 15% का परामर्श शुल्क पर छूट भी मिलती है। इसके साथ साथ हमारे सहभागी जो प्रायोजक हैं, सह प्रायोजक, वो हैं आपके कचहरी चौराहे पे इंटीरियर टच का शोरूम, जहाँ पर आपको फ्लोरिंग, फर्निशिंग और फर्नीचर का एक प्रीमियम एक्सक्लूसिव शोरूम है ये। और इस शोरूम में आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको एक अप मार्केट और प्रीमियम फील देती हैं। तो चाहे वो डाइनिंग टेबल हो या सोफा सेट हो, फर्निशिंग हो या वॉल पेंटिंग हो या लैम्प्स हो, हैंगिंग, आपको एक ऐसी चीज़ों का कलेक्शन वहाँ मिलेगा जो आपके घर को, जो दिवाली आ रही है आपको सुंदर बनाना है अपना घर, अपने घर की सुंदरता को और बढ़ा सकते हैं, अपने ऑफिस की सुंदरता को और बढ़ा सकते हैं। तो बिना देर किए फौरन इंटीरियर टच जाइए। आई एम श्योर आप वहाँ से खाली हाथ नहीं आ पाएंगे। आपको अपने घर सजाने के लिए कुछ ना कुछ बेहद सुंदर चीज़ आपको वहाँ ज़रूर मिलेगी। मेरे डिस्क्रिप्शन पे इस प्रोग्राम के आपको उनके फ़ोन नंबर्स, रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक के और इंटीरियर टच के आपको मिल जाएंगे। आप उनसे कोई भी जानकारी उस फ़ोन नंबर के थ्रू ले सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं अपने शो के ऊपर, दो बातें आमने सामने, और देखते हैं कि क्या क्या ऐसी बढ़िया चीज़ें इस बार हमारे योगी जी झांसी के लिए करके गए। देखिए, ये जो इनका दौरा था इस बार योगी जी का, बहुत छोटा था। 17 बार वो आ चुके हैं और ये 18वीं बार का राउंड लगा, जो 1 घंटे 42 मिनट का था। और झांसी से वो दतिया गए पीताम्बरा माई का दर्शन करने, और वहाँ उन्होंने पूजा किया और लखनऊ से सीधे यहाँ आए थे। जैसे कि हमेशा होता है कि थोड़ी ट्रैफिक को प्रॉब्लम रही, क्योंकि ऑब्वियसली हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उनके आने से पहले ही सब शुरू हो चुका था। लेकिन शहर में आने के बाद उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करी।
जिसमें आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं का लोकार्पण हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ तो बड़ी बात नहीं होगी, 2000 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण और आपका शिलान्यास किया गया है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, क्योंकि 29 अगस्त दादा ध्यानचंद जी का जयंती था, जिसे हम खेल दिवस भी बोलते हैं। उसके चलते उन्होंने डिजिटल ध्यानचंद म्यूजियम का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, जो आज 1 सितंबर से जनमानस के लिए खोल दिया गया है। ये म्यूजियम आपको लक्ष्मीबाई पार्क के पास में वहां मिलेगा और इस पे शुल्क है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 100 रुपए का शुल्क है और 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए 150 रुपए का शुल्क है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय वो हैं, फॉरेन टूरिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय वो हैं कि टूरिस्ट हैं, तो आपको 900 रुपये देना पड़ेगा 6 साल के ऊपर के लिए, और अगर आप 12 साल के ऊपर है तो आपको 1500 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। ये ज्यादा हो सकता है, जैसे कि दद्दा ध्यानचंद जी के जो सुपुत्र हैं अशोक कुमार जी, वो एक अर्जुन पुरस्कार सम्मानित हैं और वो वहां पे थे। उनके बारे में आके आपको बताता हूँ। उन्होंने इस चीज के लिए एक ऑब्जेक्शन भी किया, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी सरकार से कि इसको फ्री करना चाहिए, ताकि इतने बड़े जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, विजार्ड ऑफ हॉकी, मेजर ध्यानचंद, उनको सब जान सके, उनको करीबी से उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में जान सके, उनकी जो टैलेंट था उसके बारे में बारीकियों से समझ सके। ये सारी चीजें देखने के लिए ये म्यूजियम बनाया गया है। पूरे विश्व में ये हॉकी को समर्पित दूसरा एक वो है, म्यूजियम है। लेकिन अगर आप एशिया में और हिंदुस्तान में देखें तो ये अपनी तरीके का हॉकी को समर्पित पहला म्यूजियम होगा। ये म्यूजियम 16 जोन में बटा हुआ है और इसकी लागत करीब 19 करोड़ रुपए की आई इसे बनाने की। इसमें 16 जोन है, जिसमें बहुत सारी चीजें दर्शाई गई हैं। इसमें डिजिटल सेल्फी जोन है ध्यानचंद जी के साथ। इसमें आपके उनके हॉकी स्टिक, उनकी हॉकी बॉल और उनके वस्त्र, उनकी बहुत सारी चीजें, उनके ऐनक, उनकी छड़ी, बहुत सारी चीजें उनकी वहां दिखाई गई। आप बहुत कुछ उनकी जिंदगी के बारे में वहां से जानकारी आपको मिल पाएगी। यही नहीं, एक 25 फीट की प्रतिमा भी उनकी अनावरण की गई है योगी जी के द्वारा इस दिवस पे, दिन के खेल दिवस के दिन पे। तो एक होलसम पैकेज है ये, जिसमें आपको एक डिजिटल वर्चुअल गेमिंग का एक्सपीरियंस भी मिलेगा हॉकी खेलने के लिए, और बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई गई, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो एक बहुत ही बढ़िया, जैसे कहते हैं, एक्सपीरियंस रहेगा आपको जाने के लिए। खासतौर से एक वहाँ 16 जोन्स में एक जोन फीडबैक पॉइंट का भी रखा गया है, कि आपने जो देखा, आपने क्या समझा, उसको लेकर के आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि इसमें सुधार किया जाए, या फिर आपको कितना अच्छा लगा, ऐसी चीजें और बनना चाहे तो आप वहाँ फीडबैक भी जरूर दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार एक से एक अच्छी चीजें करती है, लेकिन अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हमें अच्छा बोलना चाहिए। और अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई टिकट ज्यादा है, तो वहां आप बोलिए। तो आपके बोलने की वजह से शायद कुछ लोग आपके वजह से जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, अब जाकर के उसको देख पाएंगे। या देखिए, मेंटेनेंस भी करना बहुत जरूरी है, ऐसी जगहों का मेंटेनेंस बहुत मायने रखता है। साफ सुथरा होना, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो उसकी एक लागत तो लगती है, लेकिन जितना वो लागत कम हो और सरकार उस पर थोड़ा अपना खर्च करे, लेकिन लोगों को एक अच्छा माहौल मिले, ये भी बहुत जरूरी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज झांसी के लोगों को समर्पित की गई है। आज 1 सितंबर से ओपन है वो जनमानस के लिए, आप लोग जा सकते हैं और उसके मजे ले सकते हैं। तो मे बी यू कैन प्लान अ प्रोग्राम फॉर दैट विद योर फैमिली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। जी हाँ, एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी योगी जी ने उद्घाटन किया है। ये लाइब्रेरी अपने आप में बड़ी यूनिक है। एक तो ये बहुत पुरानी थी, तो उसका रेनोवेशन और इसका जैसे आप वो कहते हैं ना, अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी था। तो ये किया गया, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये 90 डेज में स्क्रैच से पूरी बना दी गई। तो अपग्रेडेशन यानी पूरी नई बना दी गई है 90 डेज में। और इसकी वजह से इसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में फास्टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग का रिकॉर्ड भी बनाया गया। तो आप देखिए, झांसी से एक रिकॉर्ड अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया कि 90 दिन में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। और इस बिल्डिंग की खास बात है, ये नेट जीरो बिल्डिंग है। और नेट जीरो क्या होता है? जितना कार्बन एमिशन हम निकालते हैं, अगर उतना कार्बन एमिशन बिल्डिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तो वहां पे कार्बन नहीं रहेगा, कार्बन एमिशन नहीं रहेगा, इसलिए उसे नेट जीरो कहते हैं। इसमें
जो सौर ऊर्जा है और जो प्रकाश है वो बिल्डिंग डिमांड करता है, वो अपने आप से आती है, सूर्य से आती है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कम प्रयोग होता है, इसलिए बिल्डिंग्स अंदर से ठंडी भी रहती है। तो इस हिसाब से ये बिल्डिंग बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एडवांस है। नेट जीरो लेवल पे बनाई गई बिल्डिंग है ये, और 90 दिन में बना दी गई है, एक रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो ये म्यूजियम अपने आप में एक बहुत ही प्यारी जगह है, जिसको हम हर झांसी वासियों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब अगर इसकी मैं आपको खास बातें बताऊं तो इसमें 200 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था है, पूरी तरह से डिजिटल है, और अभी ये जनमानस को नहीं दी गई है। और चूंकि अभी स्टाफ की कमी थी, तो अटल एकता पार्क की जो लाइब्रेरी है उधर के लोगों ने आकर के इसका प्रबंधन देखा जब योगी जी आए थे, और बड़ा अच्छे से उसका इनॉग्रेशन भी करवाया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ अब मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत बड़ा खर्चा हुआ है इसको बनाने में, 10 करोड़ रुपए की लागत से ये लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी आपके सामने आज खड़ी है। मगर खुशी की बात यह है कि इसका जो एक्सपीरियंस होगा, या जो झांसी के बच्चों को जो इसका मज़ा या लुत्फ मिलेगा, तो एक डिफरेंट लेवल का होगा। एक तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस काउंटर्स हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट की कमी नहीं होगी। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है कि अगर कोई चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका सेंटर है वो, तो वहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करने के लिए, आपको उसके बारे में पॉइंट जानने के लिए आपको इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, तो वो भी वहाँ पे दी गई है। तो एक बहुत ही प्यारा काम उस बिल्डिंग के अंदर हुआ है, मैं ये कहूँगा, और बहुत ही सुंदर बनाई गई है, और 90 दिन के अंदर बनाई गई है। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एशिया में और इंडिया में उसका नाम आ गया है, दर्ज करा लिया गया। नेट जीरो बिल्डिंग हैगी वो, तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत लोएस्ट लेवल बल्कि ना के बराबर है। तो आप ऐसे देखिए तो ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी है। सब कुछ क्यूआर बेस्ड मैनेजमेंट है वहाँ। क्यूआर स्कैन, अपना मोबाइल लेके जाइएगा, क्यूआर स्कैन कीजिएगा, आपको कई सारी सहूलियतें आपको सिर्फ क्यूआर के स्कैन करने से मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ उसको लेकर के, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने अपने शो में, जैसे कि मैंने कहा कि झांसी के लोगों को जो प्रभावित कर सके, और उनके जो जो झांसी में निरंतर जो एक प्रगति आ रही है, निरंतर एक जो बदलाव आ रहा है, जो बहुत ही सकारात्मक बदलाव है, मैं उससे आप लोग को मिलवाते रहता हूँ। और झांसी बाजार की जिम्मेदारी है कि हम बताएं कि स्मार्ट सिटी बोल देने से स्मार्ट नहीं होता है, और स्मार्ट सिटी कई सारे स्मार्ट चीज़ों को ला के भी नहीं होता है, जब तक वो स्मार्टनेस के बारे में हम आपसे शेयर नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि आप ये पुस्तकालय जाए। उसकी खासियत ये है, वहाँ क्यूआर कोड्स हैं, मोबाइल फोन लेके जाइएगा, अपना स्कैनर डाउनलोड कर लीजिएगा एंड्रॉयड ऐप से, और आप वहाँ पे स्कैन करके कई सारी चीज़ों की आप सर्विस ले सकते हैं। इसे स्मार्ट बनना कहते हैं, और इसी तरह से हमारी सोसाइटी स्मार्ट बनती है। तो आइए अब चलते हैं तीसरी चीज पे, जो कि है बहुत ही प्यारी चीज, और वो है आपकी शेयर्ड इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल परियोजना। यानी कि झांसी शहर में 50 इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल अभी लगा दी गई है झांसी में। 6 इसके स्टॉप्स बनाए गए हैं। अगर मैं आपको गिना सकता हूं तो एक आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, मेडिकल है, उसके बाद जेडी है, नगर निगम का ऑफिस से हम कहेंगे, ये लाइट है, अटल एकता पार्क है, और एक झांसी फोर्ट है। यहाँ पे जाकर के आप इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको माई बाइक ऐप एंड्रॉयड से डाउनलोड करना पड़ेगा। और उन्होंने अभी कुछ स्कीम भी चला रखा था कि अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 100 रुपीज की राइड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी, प्रोमो कोड यूज करके उसका। तो ये तो कोई एक बात, लेकिन ये जो स्पॉट्स बने हैं, यहाँ से आप बाइक ले सकते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी कीमत पर उन्होंने रखा है कि आप शायद आपको 15 रुपए में 30 मिनट का आपको चार्ज में आप 30 मिनट का उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप बढ़ जाएंगे तो ऐसे ही आपका चार्ज बढ़ता रहेगा। तो एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर आपको अब इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल चलाने का मौका, अवसर झांसी स्मार्ट सिटी द्वारा झांसी के लोगों को मिल रहा है। तो ये बहुत एक सफल और एक बहुत अच्छी सोच है, जिससे पोल्यूशन तो नियंत्रण हो गई, थोड़ा थोड़ा हमारा इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन की तरफ भरोसा बढ़ेगा। जो हम लास्ट माइल की वर्किंग करते हैं, कंजेस्टेड एरियाज में जाते हैं, शायद ये इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स का एक अलग मजा होगा, और हम धीमे धीमे आपके इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच करते जाएंगे। अपने आने वाली जो जनरेशन उन्हें एक बहुत ही क्लीन और एक बहुत ही अच्छा दुनिया उनके लिए छोड़ के जा पाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, ये शेयर्ड बाइक एप्लीकेशन जो आई है, साझा बैटरी चलित इलेक्ट्रिक साइकिल की, तो मैं बहुत हर्षित उल्लासित हूँ इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा
कि अपनी अपनी कारें पार्क कीजिएगा, मोटरसाइकिलें खड़ी कीजिएगा और एक बार ये साइकिल चला के देखिएगा। देखिए इसकी शायद मेरे ख्याल से रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर के बीच में है मैक्सिमम। तो एक बड़े अच्छे उस पे आप घूम सकेंगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ये प्रोत्साहन दें इस चीज़ को यूज़ करने का। और देखिए कैसे ये चीज़ आगे बढ़ सकती है और कंजेस्टेड एरियाज़ में हमारे लिए एक बूंद साबित हो सकती है, जहाँ हमें पार्किंग नहीं देना पड़ेगा, गाड़ी हम कहीं दूर खड़ी कर सकते हैं और अपने काम फटाफट से निपटा के आधे 1 घंटे में फ्री होकर के गाड़ी जगह पे लगा करके। और हाँ, मेरी एक सिर्फ इल्तिजा है आप सबसे, ये बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें झांसी में हो रही हैं। हम सबके जीवन में कहीं न कहीं हमको इन सब से बड़ा अच्छा लगेगा यूज़ करते हुए, चाहे वो म्यूज़ियम हो या लाइब्रेरी संग्रहालय हो या फिर क्या कहते हैं पुस्तकालय हो या फिर ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल हो। ये सब हमारे यूज़ के लिए, ये सब हमारे लिए। ये मत सोचिए कौन-सी सरकार करा रही है। ये मत सोचिए कि हमारे को सरकार से प्रॉब्लम थी। देखिए ये आपके लिए चीज़ें हैं। इसका सुरक्षा, इसकी व्यवस्था, इसकी मेंटेनेंस सब हमारे हाथ में। ये हमारे शहर को सौगात दी गई है और हमको उम्मीद की जा रही है कि हम एक समझदार, एक पढ़े-लिखे लोगों की तरह व्यवहार करें और किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी एक अच्छी चीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ना करें। ये सोच के कि अरे यार ये इस सरकार ने क्यों बनाया यार, पसंद नहीं, हम अगर ऐसा अच्छा काम करेंगे तो हमारी सरकार कैसे आएगी। ये मत सोचिए, ये आपके लिए बनाई गई चीजें हैं, आपकी चीजें हैं, आपने सिर्फ पे पैसा खर्च किया है, आपने टैक्स भरा तभी ये चीजें मिल रही हैं आपको। इसका भरपूर फायदा उठाएं और इसकी सुरक्षा और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी लें, क्योंकि कोई भी सरकार आए मुझे इससे मतलब नहीं है। अगर वो ऐसी चीजें हमें दे रही है तो हमें बहुत संजो के रखना चाहिए, हमें इसे बढ़ाना चाहिए, हमें बाहर जाके बोलना चाहिए अरे हमारे झांसी में इतना बढ़िया म्यूजियम है यार, क्या बात कर रहे हो। हमारे झांसी में इतना बढ़िया लाइब्रेरी है यार, क्या बात कर रहे हो। क्यूआर कोड से पूरा मैनेजमेंट होता है लाइब्रेरी का। हमारे शहर में अरे इलेक्ट्रिक साइकिल चलती है बॉस, हम लोग तो आधे आधे घंटे के लिए किराए पे साइकिल लेते हैं और ऐप के थ्रू हमें बुकिंग मिल जाती है और हम मजे लेते हैं। आपके शहर की बात कर रहे हो, कौन से झांसी की बात कर रहे हो। तो नया झांसी है, बदलता हुआ झांसी है, मॉडर्न झांसी है। अच्छा लगता है ना ये बोलने में बाहर वालों को। तो इसकी इज्जत करें दोस्तों, ये हमारी चीज है, हमें ही को इसकी बात करनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऐसे ही योगी जी ने ये भी ऐलान किया कि झांसी कानपुर हाईवे में शायद पारीछा और उसके बीच में, बड़ा गांव के बीच में नया एयरपोर्ट आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिससे टूरिज्म और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की काफी मदद होगी। तो देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। जेबीडा की भी उन्होंने बात करी, झांसी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर की, जहां पे 2 नोड्स आएंगे, जिसमें एक चित्रकूट है और एक झांसी है। और उसको एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ एयरपोर्ट भी बनाने का प्रावधान रखा जा रहा है। अगले 3-4 महीने में शायद कुछ अच्छी खबरें हम इस पे भी आना सुनने की, हम मुझे मालूम है उन्होंने पहले भी ऐसा अनाउंसमेंट किया है। क्या प्रगति हुई उस पर। पहले हम सुनते थे कि ग्वालियर रोड की तरफ एयरपोर्ट आ रहा है, फिर वो सारी खबरें ऐसी निकली। लेकिन देखिए ये चेंजेस होंगे, ये मतलब उम्मीद थी कि ऐसा होगा, क्योंकि शहर बदल रहा है, शहर में स्मार्ट सिटी भी आ रहा है, सब कुछ चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। एक एयरपोर्ट की हमें वाकई में जरूरत है और वो होना भी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर यहाँ पे आने का है और सोचा हुआ है तो, और वो आएगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। ऐसा नोएडा में भी हुआ, ऐसा ही गुड़गांव में हुआ, ऐसा ही दिल्ली में हुआ, तो झांसी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो आएगा ही आएगा। लखनऊ की भी यही बात है, काशी की भी यही बात है, सब जगह की बात है। और अगर ये आता है तो एक बहुत अच्छी बात है। जो बताया गया अभी पारीछा के आगे बड़ा गांव के आसपास में एयरपोर्ट आने की प्रावधान हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी खबर है, जिसको हमें बहुत ही पॉजिटिव तरह से लेना चाहिए। एकलव्य क्रीड़ा कोष का झांसी से योगी जी ने उद्घोष किया है, जिसमें 125 खिलाड़ियों को, फ्लैगशिप खिलाड़ियों को उन्होंने 33 लाख रुपीस की सौगात दी है, इलेक्ट्रॉनिकली उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। सुन के बड़ा अच्छा लगता है। आई एम श्योर जिनके पास पहुंचा होगा उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। वो खेलकूद में यूपी को आगे ले जाने के लिए, झांसी को आगे ले जाने के लिए जी जान लगाएंगे। और मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ हो और हमारे और आपके बच्चे खेलों में बहुत अच्छा करें। हम देख रहे हैं जो इंडिया के अंदर कैसे खेल का लेवल बढ़ रहा है और उस पर बहुत फोकस भी है गवर्नमेंट का, चाहे वो मोदी जी की तरफ से हो, चाहे वो योगी जी की तरफ से हो। अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है अगर आपके घर में उगते हुए उभरते हुए खिलाड़ी हैं तो प्लीज उन्हें डिमोरलाइज मत कीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा। खेल का फ्यूचर हिंदुस्तान में बहुत बेहतर होने वाला है हर तरह से, चाहे वो आप डोमेस्टिक लीग्स की बात करें या किसी भी तरह से, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये सारी कुछ चीजें हुई। उसके बाद हॉकी की ग्राउंड पे थोड़ी सी योगी जी ने ड्रिबलिंग करी,
स्टेडियम के अंदर उन्होंने महिलाओं से राखी बंधवाई और उनको 1100 रुपए का उपहार भी दिया। तो ओवरऑल 1 घंटे 42 मिनट में बहुत कुछ उन्होंने किया। मतलब काफी बढ़िया अनाउंसमेंट किए। हमें देखना है ये किस हद तक पूरे होंगे। हमें क्वेश्चनिंग एयरपोर्ट पे हमेशा करती रहनी पड़ेगी हमारे सांसद जी को, हमारे विधायक जी को। बट मुझे लग रहा है वो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं झांसी के लिए और हमें उनका धन्यवाद पहले करना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें पुश भी करते रहना चाहिए क्योंकि वही हमारी झांसी को आगे ले जाएंगे। तो जबकि वो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको थोड़ा पुश करते रहना चाहिए। ठीक है ना, यही हमारा काम है, ये हमें करना चाहिए। तो आई थिंक मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा योगी जी का, जो झांसी का निरंतर ध्यान रखते हैं और निरंतर झांसी की प्रगति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। जो आज तक हम नहीं देखे झांसी में, वो होते देख रहे हैं, तो ये हमें बड़ा खुशी होती है। साथ साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मेयर बिहारी लाल आर्य जी का, हमारे विधायक रवि शर्मा जी का, हमारे सांसद अनुराग शर्मा जी का। ये एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छी टीम है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स का भी, जो हमारे साथ झांसी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जिसमें हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर पुलकित गर्ग जी, हमारे डीएम रविंद्र कुमार जी, और हमारे कमिश्नर जो झांसी के हैं डॉक्टर आदर्श सिंह जी। मतलब एक बहुत ही संगठित, बहुत ही बढ़िया टीम है, जिसकी वजह से झांसी दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है और हर दिन एक बदलाव आ रहा है। जिसे हम हमेशा ये बोलते हैं नया झांसी है, ये मॉडर्न झांसी, क्योंकि यहाँ पे राहगीरी भी हो रही है, हेरिटेज वॉक भी हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे वाटर एटीएम्स लग रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरा झांसी पे नजर रखा जा रहा है। इसके साथ साथ में आपके ओपन जिम्स लग रहे हैं। यार क्या क्या नहीं हो रहा है। नारायण बाग जैसे जिसका अनावरण अभी भी उन्होंने योगी जी ने किया, उसका जबरदस्त ब्यूटिफिकेशन हुआ है। जो सोता हुआ एक वो हो गया था, उड्डयन हो गया था, जबकि इतना बड़ा एरिया में बना हुआ वो बाग है नारायण बाग, उसका काया पलट कर दी। आतिया तालाब को सुंदर बना दिया, पानी वाली धर्मशाला। तो यार बहुत कुछ झांसी में हो रहा है, मानो ना मानो हमारी झांसी बदल रही है, हमारा बुंदेलखंड बदल रहा है दोस्त। और कहीं ना कहीं हमें इसकी खुशी को अच्छे से इजहार करना चाहिए, ताकि ये जो 6 7 8 लोग जुड़ के काम कर रहे हैं ना, इनका मन और हम लोग को खुश करने के लिए और काम करने का करे, और अच्छा कुछ चीजें करने का करे। मुझसे पूछिए तो मैं गाना गाता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ मेरे झांसी में क्या क्या हो रहा है, पिछले 5 6 साल में क्या क्या बदल गया झांसी के अंदर। और मैं चाहता हूँ लोग आकर के देखें, एक्सपीरियंस लें। ये चीजें जो हो रही हैं अभी, झांसी में मॉल्स आ रहे हैं, झांसी में स्मार्ट सिटी आ रही है, झांसी में वाटर पार्क, बहुत सारी चीजें झांसी में आ रही हैं। बॉस, वी आर प्रोग्रेसिव पीपल। द ओनली थिंग इज बुराई कम, अच्छाई ज्यादा करो। थोड़ा बोलो, तारीफ करो यार। बुराई करने में क्या जाता है, किसी का अरे क्या हो रहा है, अरे वो नेगेटिव कितना करोगे, वहां थोड़ा पॉजिटिव पे आ जाओ। ये बदलता हुआ झांसी है, नया झांसी है, कुछ सकारात्मक बात करेंगे, हम एक दूसरे से पॉजिटिविटी ट्रांसफर करेंगे। एंड आई एम श्योर जिस रफ्तार से अभी सारे काम हुआ है, उसकी डबल रफ्तार से, यानी कि डबल स्पीड से हम लोग और तेजी से आगे बढ़ेंगे और अपने झांसी को ऊपर पहुंचाएंगे। थैंक यू so much for listening me and giving me time. I sincerely appreciate, and I hope we are back to life again after celebrating Raksha Bandhan for 2 days this year, and a perfect, a wonderful trip, a very small trip of our CM Mr. Yogi Adityanath ji. Thank you so very much. और आप लोगों का दिन शुभ हो, अच्छा हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।